हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कुछ प्रश्नों के बारे में बात करने जा रहे हैं और कुछ उनके बारे में डिस्कशन भी किया जाएगा। यह प्रश्न BSSC से संबंधित प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र था। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती परंपरा के जनक मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो मोहम्मद गौरी के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 2 है, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक कालिदास थे। प्रश्न नंबर 3, फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 4, मंगल पांडे किस राज्य से थे? तो मंगल पांडे उत्तर प्रदेश राज्य से थे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से थे। 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह किया था। अब बात करते हैं जो 1857 का जो विद्रोह चला था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। जब 1857 का विद्रोह चल रहा था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? तो भारत के प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा किसका और जन्मदिन मनाया जाता है? तो गांधी जी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर का जन्मदिन मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बद्रीनाथ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ अलकनंदा में स्थित है। 8वां क्वेश्चन है कि भारत रत्न दिया जाता है। तो भारत रत्न राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को दी जाती है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत सन 1954 ईस्वी में हुई थी। भारत रत्न पाने वाले जो 2 गैर भारतीय थे, पहला थे खान अब्दुल गफर खान, जो कि पाकिस्तान से थे। दूसरा है नेल्सन मंडेला, वह जो थे साउथ अफ्रीका के थे। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनेस्को में सी का अर्थ होता है। यूनेस्को में सी का अर्थ कल्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद को सुलझाया गया है? तो वह होगा असम और नागालैंड के बीच सीमा का विवाद काफ़ी दिनों तक चलता रहा था, जो 50 साल बाद इसको विवाद को निपटारा कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 94 ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो कोडा फिल्म को 94 ऑस्कर पुरस्कार को कोडा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। फिर विश्व में रेलमार्ग का दूसरा सबसे बड़ा रेल लाइन शुरू हुआ, दूसरा रेल लाइन है, तो वह हमारे पड़ोसी देश चीन के पास है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दी गई थी? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न सन 1999 ईस्वी में दी गई थी। मरण उपरांत इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अशोक के किस शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो अशोक के 6ठे शिलालेखों में अशोक के 6ठे शिलालेखों में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ
किसने विश्वघात किया? तो 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफ़र जो है, जो इनके साथ विश्वघात किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। एक और इसके बारे में बता दें, पटना उच्च न्यायालय हो गया। फिर पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुआ था। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 534 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पहाड़ी कैमूर की पहाड़ी है। बिहार में सबसे ऊंची पहाड़ी कैमूर की पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मडुआ के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है। मडुआ मतलब रानी। तो मडुआ के उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। और तंबाकू के क्षेत्र में बिहार का तीसरा स्थान है। तंबाकू के क्षेत्र में बिहार का तीसरा स्थान है। जूट के क्षेत्र में बिहार का दूसरा स्थान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी एडिज की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। हिजरी संवत आरंभ हुआ था। तो हिजरी संवत सन 622 ईस्वी में हुई थी। हिजरी संवत को हम मुस्लिम संवत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई 7500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि लोएस पठार स्थित है। तो लोएस पठार चीन में स्थित है। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होती है? तो मेघ गर्जन वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में क्या होती है? समताप मंडल में किसी प्रकार कोई घटना नहीं होती है। आयन मंडल में क्या होती है? आयन मंडल में हमारे जो आयन मंडल में जो होता है, मतलब कि फोन का संचालन इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1665 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1665 में टालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जेरूसलम निम्न में से किसका तीर्थ स्थल नहीं है? जेरूसलम जो है निम्न में से किसका तीर्थ स्थल नहीं है? तो वह पारसी का तीर्थ स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में लिखा हुआ है? तो कुराल वह तमिल भाषा में लिखा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्षता से कब त्याग पत्र दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस से अध्यक्षता के त्याग पत्र दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्षता 2 बार ही किया था। पहला के हरिपुरा अधिवेशन में, दूसरा त्रिपुरा अधिवेशन में। जो 1939 ईस्वी में 1939 में जो हुआ था वह त्रिपुरा अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के किस ग्रह के समान है? तो वह पृथ्वी के शुक्र के ग्रह के समान है। एक और बता, सुबह का तारा शुक्र को कहा जाता है, शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को जाना जाता है। अब इसके संबंध में कुछ बता पाते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कि तंजानिया का पुराना नाम क्या था। तंजानिया का पुराना नाम टेंगानिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। तो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शाह मीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन हुआ था वह सन 1907 ईस्वी में राम बिहार घोष की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किस कंपनी को ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय आधिकारिक परियोजनाओं को घोषणा कर दिया गया था। तो यह होगा इनोक्स ग्रुप को घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 नंबर के पास। तो यह होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले टाइम तो किस भारतीय अभिनेता को 48 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाली लाइफ टाइम एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो अशोक साहनी को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक मैथ्यू मैककोना थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरह से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो लीडरशिप अवार्ड सोनू सूद को क्या होता है? सम्मानित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 51। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए, यूरेनियम परमाणु बम के लिए, कि सिल्वर नाइट्रिक बल्ब के लिए, जिंक गैल्वेनीकरण के लिए। तो इसका आंसर होगा सी होगा। इसका क्या होगा? सी होगा। सिल्वर इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के लिए किया जाता है। धन्यवाद।